नीट का एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या कम था, इसमें ये OMR क्या कैसे करना है, ड्रेस कोड क्या रहेगा, ये एडिशनल टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं। सो मुझे लगता है कि OMR वाला पार्ट स्टूडेंट्स के लिए शायद से ईजी होगा, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टिव कोचिंग क्लासेस में सॉल्व करते वक्त कुछ OMR से ही पेपर सब सॉल्व किए रहते हैं, बट पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन है। सो आज का थोड़ा डिटेल्ड वीडियो जो आपको बताएगा कि OMR मतलब क्या है, OMR का क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन्विजिलेटर मतलब जो सुपरवाइजर्स रहेंगे वो आपको कैसे गाइड करते हैं और आप रिलैक्स होके कैसे जा सकते हो। इवन यू हैव मेड सम मिस्टेक्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा कम ज़्यादा है, फोटोज प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बताने के लिए कि नेक्स्ट 2 वीडियोस आपके लिए यूजफुल होने वाले, उसमें से आज का पहला वीडियो हम OMR के ऊपर बना रहे हैं। सो OMR ये एक सैंपल शीट है, ये एक्चुअल कॉपी नहीं मान सकते हम। ये सैंपल शीट है जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सेक्शंस मिलेंगे। ऑफ कोर्स अब ये जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन बी करके अलग से दिखाया जा रहा था, वो अब इस साल से बी सेक्शन है ही नहीं, तो कंटिन्यूसली वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा बाइफर्केशन नहीं होगा। सो आपका पहला फिजिक्स रहता है नॉर्मली, दूसरा केमिस्ट्री रहता है और लास्ट का सेक्शन जो है वो बायोलॉजी रहता है। अब इसके 2 कॉपीज मिलते हैं, बस दोनों कॉपीज आपको वहाँ पे ही सबमिट करने हैं। बोला तो जाता है एक्चुअल कॉपी और ऑफिस कॉपी दोनों वहाँ पे ही सबमिट करने रहते हैं, तो आपके पास कौन सा भी आंसर की नहीं आता है। सो ये फिलअप करते हो आपको 2 जगह पे मार्क करना है क्या, नहीं, ये फिलअप करते हो बीच में एक छोटा कार्बन पेपर रहता है, जो एक आपने बबल किया तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आ ही जाता है। सो एक्चुअली ये जब हम देखेंगे सैंपल OMR, इसमें कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि आपको वैसे ही आपके OMR देखने को जब 4th में को जब आप एग्जाम देते वक्त बैठोगे तो आपके पास बहुत टाइम रहता है। ये हर एक लाइन आपको पढ़ने के लिए मौका दिया जाता है, और ये रूल्स बहुत ही कॉमन है, मतलब कोई भी डायरेक्टली भी नीट को बैठ गया तो भी उसको पता रहेंगे, ऐसे रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल आंसर शीट पे OMR पे दूसरा कुछ लिखना नहीं है, जो भी टिक मार्क करोगे वो ज्यादा से ज्यादा बबल कवर होना चाहिए। ऐसा अगर थोड़ा सा छोटा मार्क रहेगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्रॉस या फिर टिक ऐसे यूज नहीं करना है, या फिर बबल करते हो एक जगह पे एक क्वेश्चन को 2 कलर किया तो वो कंसिडर नहीं होगा। सो इतने सिंपल से रूल्स है। रफ वर्क कहाँ पे करना है, तो वो रफ वर्क ऑफ कोर्स कोई करेगा नहीं, श्री या फिर कुछ ऐसा जो हम मानते रहेंगे, वो इस आंसर की पे कहाँ पे भी लिखना नहीं रहता है। आपका आप सिग्नेचर कहाँ पे करना है, रोल नंबर कैसे लिखना रहता है, बुकलेट नंबर कैसे लिखना रहता है, इसका भी सबका एक सैंपल यहाँ पे वो दिखाते हैं, बट फिर भी वो एक्सप्लेन भी करते हैं। सो आपको सिर्फ जल्दबाजी में कुछ भी टिक नहीं करना है, इन्विजिलेटर आएंगे समझाएंगे, आपको करना है। कॉमन में इंस्ट्रक्शन दिया तो कॉमन में फॉलो करना है, समझ में नहीं आया वेट अ मिनट, 2 बजे से पहले आपको ये सब काम कंप्लीट हो जाता है। सो नो नीड टू वरी। ये आंसर किए ना, क्वेश्चन पेपर ओपन करने के लिए टाइम नहीं दिया जाता, बट आंसर कॉपी हम ओपन करके ये फिलअप करके प्रॉपरली देख सकते, इसीलिए तो 1:30 से बिफोर ही रीच करना है, ये रूल रहता है। सो ये रोल नंबर जो भी आपका रहेगा तो मार्क कैसे करना है, स्टार्ट विथ 2, सो 2 नंबर के ब्लॉक में आपको कलर करना है, ऐसे करके ये कंप्लीट करना रहता है। अगर टेस्ट बुकलेट नंबर वो ओपन करने के लिए नहीं देंगे, बट वो बुकलेट आपके सामने आ जाता है, तो उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे ऐसा ही बबल करके ही फिलअप करना है। अब आपको एक टेंशन रहता है, सर 75% पोर्शन कवर हो गया तो थोड़ा सा व्हाइट स्पेस रह गया, ऑफ कोर्स वो रिजेक्ट नहीं होता है। सो आपका थोड़ा सा बाहर भी चला गया तो भी एक्स्ट्रा कवर हो गया, इसीलिए वो रिजेक्ट भी नहीं होता। सिंपल से लॉजिक है कि आपका एक बबल से दूसरे बबल में वो घुस ना जाए, ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए सॉफ्टवेयर को कौन सा आंसर हम एक्चुअली कंसिडर करें। इतना आपको प्रिकॉशन लेना है, दैट्स इट। सो ऐसा कुछ आप ब्लर वगैरह कर देते हो तो सॉफ्टवेयर को समझेगा नहीं, वो सॉफ्टवेयर कंसिडर ही नहीं करे। बट अगर थोड़ा सा ये जैसा बाहर गया तो गया तो भी कोई इश्यू नहीं, थोड़ा सा अगर गैप बच भी गया, नॉर्मली बचता नहीं है बट मुझे पता है कि बच भी गया तो इट्स ओके। तो जो भी आपका स्ट्रेटजी रहेगा, पहले आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क करके लास्ट में फिलअप करना है, तो वो या फिर जाते जाते जैसा एक एक खुद खत्म हो जाता है वैसे टिक मार्क करना है। जो भी स्ट्रेटजी हो वो आप प्रॉपरली ऐसे कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिलअप करते वक्त आपका रोल नंबर ऐसा डायरेक्टली 9 ये भरते गए 9 8 लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो रोल नंबर का ऐसा आपको मिलेगा, आपका रोल नंबर आपको जो भी रहेगा ऐसे ही फिलअप करना है। ये सैंपल है, आपका जो रोल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स ये है, ये गलत है,
मतलब पता है कि ये और भी फिलअप हो सकता है, फिर भी ऐसा छोड़ना शायद से सॉफ्टवेयर नहीं कंसिडर करेगा। तो ऐसे केस में मैक्सिमम कवर्ड रहना चाहिए। ये बताओ, ब्लू या फिर ब्लैक पेन यूज करने के लिए बोला जाता है, वो भी आपको खुद से कैरी नहीं करना है, वो भी एनटीए ही प्रोवाइड करता है। स्टिल ऑन सेफर साइड हम हमेशा बोलते हैं पेपर पेन एक एक्स्ट्रा लेके जाइए, अगर बोलेंगे तो बाजू में रख देंगे, बट एक आप एक्स्ट्रा कैरी करोगे तो बेटर है। अब इसमें किसी ने मिस्टेक कर ही दिया तो भी ऐसे केस में दूसरा कॉपी मिलता है क्या? तो हाँ मिलता है, बट ऐसा जेन्युइन केस होना चाहिए कि जहाँ पे आपको वो एडिट मतलब वो जो प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया है वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। ऐसा अगर कुछ सिचुएशन है, ऐसा लगा तो ही वो जो भी सेंटर रहता है उसके हेड को कॉल करता है और वो आपका इशू 2 बजे से पहले ही सॉल्व करके दे दे। आपको बीपी हाई नहीं होना चाहिए आपका, 2 बजे से 5 बजे तक का पूरा 180 मिनट्स आपका है, ये सोचते हुए स्टूडेंट को प्रॉपरली ये ओएमआर को देखना है। ये टेंशन मत लीजिए कि पानी का बॉटल वहाँ पे गिर गया तो क्या होगा, दूसरा मिलता है, डोंट वरी, बट उसमें टाइम नहीं जाना चाहिए। बीच में आपका 2 बजे से 3 बजे आपने 3 बजे पानी पिया और वो बॉटल गिर गया, तो आपका ही टेंशन और ये उसमें एक बार ही हमें नीड देनी है ना, तो जो भी छोटे छोटे प्रिकॉशंस रहेंगे वी विल टेक केयर। सो ऐसे केस में आपको ये भी छोटा छोटा पॉइंट रहता है, जैसे कि आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, खुद का नाम लिखना है। रनिंग लिपि, रनिंग लिपि मतलब क्या? एक कैपिटल लेटर पहला, नॉर्मली हम नेम लिखते हैं वो एक कैपिटल लेटर डालते हैं वैसा डालिए, बाकी स्मॉल लेटर्स में कंटिन्यूस लिखने का ट्राई कीजिए। रनिंग लिपि मुझे आता नहीं है मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आपको थोड़ा सा जो रेगुलर हम गैप दे के एकदम से प्रॉपरली समझ में आया ऐसा जो लिखता है वो छोड़ के, ये सिग्नेचर जहाँ पे लिखा होगा तो आप सिग्नेचर ही करोगे। यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम इन रनिंग हैंडराइटिंग ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे आपको ये ऐसा करना रहता है। थोड़ा आगे पीछे हो गया तो सर क्या प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिर्फ आपके सर एक भी कैपिटल लेटर नहीं चाहिए क्या? पहला चलता है, कोई इशू नहीं। आपने सब स्मॉल लिया तो चलेगा क्या? यस, अपर केस लोअर केस चलेगा, बट सभी अपर केस रखेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उन्होंने रनिंग लिपि स्पेशली मेंशन किया और नॉर्मली रनिंग लिपि में सभी लोअर केस कैरेक्टर्स रहते हैं। बेसिक डिटेल्स अबाउट नीट, 3 घंटे की एग्जाम है, 180 मिनट्स रहेंगे, 180 एमसीक्यू हमें मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस रहेंगे। सो आपको बाकी सब स्टूडेंट को तो पता ही है कि 45, 45 एंड 90 ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, +4 -1 कैसा है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो निगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं जाता। सो ये सब पता है आपको, बट इसमें आपको कलर करते वक्त अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मार्क्स आपको नहीं मिलता। आपको पता चला कि ए ऑप्शन था, आप कर लीजिए, आपको कंफर्म है कि ए तो नहीं है बी ही है, तो बी को टिक मार्क कर दिया, बट आपको बी के मार्क्स नहीं मिलने वाले। बट आपको गारंटी है कि ए का तो गलत ही है, तो लेट्स ट्राई। तो करने के लिए मैं ना नहीं बोलूंगा, बट ये मिलते नहीं मार्क्स। एक क्वेश्चन के लिए आपका एक ही आंसर होना चाहिए तो ही ये आपके मार्क्स मिलते हैं। अब ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट और सिग्नेचर वाला पार्ट, जहाँ पे भी हमेशा ओएमआर हो या फिर वो जो आंसर शीट आएगी उस पर भी हमेशा सिग्नेचर में टाइम पूछा जाता है। आप नॉर्मली 2 बजे से पहले ये सिग्नेचर करोगे तो वहाँ पे आपको आपकी सिग्नेचर करते वक्त आपको टाइम मेंशन करना है। वैसे ही इन्विजिलेटर भी वो रूल रहता है कि वो एक सुबह 2 बजे वो सिग्नेचर करेंगे और 5 बजे के बाद वो एक सिग्नेचर करेंगे, या फिर 5 बजे से पहले 5 मिनट 10 मिनट वो सिग्नेचर करके जाएंगे, तो उनका भी सिग्नेचर आता है। एडमिट कार्ड पे भी वो शायद से ऐसे तरीके से करेंगे, बट वो सब कुछ वहाँ पे सबमिट करना रहता है। तो कॉपी हमारे पास एडमिट कार्ड की भी नहीं आती, ये ओएमआर की भी नहीं आती, ऑफिस कॉपी भी नहीं आती, सब उनके पास चला जाता है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही हमें वापस मिलता है। तो अगर आपको किसी को मार्क्स करने ही है आपके क्वेश्चन के आंसर, तो एकदम से छोटा डॉट जो कॉपी ना लगे, और टेंशन लेने की बात नहीं, हर कोई ये करता ही है, क्योंकि आपको आंसर सबके याद नहीं रहते, तो छोटा सा आप मार्क करके रख सकते हो ताकि आपको 5th मई को ही आपका नॉर्मल रिजल्ट क्या आने वाला है ये पता चल जाए। टेस्ट बुकलेट हो या फिर आपका सिग्नेचर हो या फिर आपका रोल नंबर हो या फिर आपका ABCD वाला 1 2 3 4 वाला जो भी आपका आंसर कैसे देना है, ये सब पॉइंटर्स हो, तो ये आपको क्लियरली आंसर सबका मिल चुका होगा। ये ज़्यादा टेंशन लेने वाली कुछ भी बात नहीं है। चेंजेस सिर्फ इतना ही होने वाला है कि ये एक ही कंसिडर होगा इस साल, ये A सेक्शन B सेक्शन अलग अलग नहीं आएगा। सो किसी ने भी कुछ भी बाय अगर टेंशन में कुछ मिस्टेक कर भी दिया, जो कि नहीं करना है बट कर भी दिया, तो नो नीड टू वरी, वो दूसरा प्रोविजन रहता है। बट एक ही आपको ध्यान रखना है कि आपको बुकलेट जो आता है ना, वो बुकलेट और OMR जो आएगी आपको उसका नंबरिंग मैच है ना, ये चेक करना है। अगर वो मिसमैच कभी कभार आ सकती है तो सिर्फ इन्विजिलेटर को बताना है, सुपरवाइजर आपको वो प्रॉपर करके देंगे। सो डोंट वरी, इजी सिस्टम है, बट फिर भी मुझे पता है कि वो
एडमिट कार्ड में बहुत सारे रूल्स आएंगे, तब आपको और ज़्यादा टेंशन आएगा. सो वो बताने के लिए वी विल कंडक्ट आइदर वन प्रॉपर लाइव जूम मीटिंग और ऐसा ही रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें आपको क्या कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना है, सब डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे. सो 26 को आपको एडवांस सिटी सिर्फ पता चलने वाली है, आपका डिस्ट्रिक्ट पता चलेगा, एग्जैक्ट सेंटर नहीं पता चलेगा. 1 मई को आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका सेंटर, कॉलेज, स्कूल जो भी है वो कहाँ पे है, और उसके हिसाब से आपको प्लान करना है. सो ड्रेस कोड के बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट OMR ये जो पार्ट था वो शायद से 50-60% तो क्लियर हो चुका होगा. और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कवर किया है मैंने इसमें कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे प्रोविज़न रहती है. सेंटर हेड्स या सुपरवाइजर्स, आप सिर्फ कॉपी ना करो इसके लिए है, बाकी तो सब आपके लिए सपोर्ट करने के लिए ही है. सो वंस अगेन, टेंशन में हो डेफिनेटली पता है, बट स्टिल जितना कर सकते हो उतना अच्छी पढ़ाई करो. पेरेंट्स लोगों के लिए आप मोटिवेट करते रहो स्टूडेंट को, उनका मॉरल डाउन ना हो जाए, इसके लिए ट्राई कीजिए. जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो रहेंगे वो बनाते रहूँगा. आपको भी कुछ ऐसे टॉपिक्स सजेस्ट करते हैं तो यू कैन मेंशन अवर कमेंट बॉक्स. अभी तक अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप टू गेट कंटिन्यूस अपडेट. और अगर पूरा एडमिशन जर्नी एंड होने तक आपको एडमिशन गाइडेंस प्रॉपर मिलना चाहिए ऐसा आपको लगता है, सो यू कैन connect with any nearest office or you can directly call on our helpline to enroll. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द बेस्ट.